असेंबलियों की तहलील में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, लेकिन अभी तक विफाक हो या फिर सूबाई हुकूमतें निगरान सेटअप का दूर दूर तक नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। और इस आखिरी दमों पर बयानबाजी जोरों से जारी है। क्या शान बेनियाजी है और क्या संजीदगी है। पहले अपोजिशन लीडर चौधरी निसार की निगरान सेटअप पर मुशावरत से इनकार की गूंज सुनाई देती रही। खैर से वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन लीडर को खत लिखा और चौधरी निसार की तरफ से 2-3 रोज में जवाब देने की आवाज आई तो लगा मुशावरत की गाड़ी चल पड़ी और निगरान सेटअप का ऐलान अब हुआ क्या। लेकिन ये 2-3 रोज भी हफ्ता भर ले गए। नून लीग ने अपनी जंबील से निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान, नासिर असलम जाहिद और रसूल बख्श पलेजो के नाम निकाले तो वफाकी वज़ीर इत्तलात कमर ज़मान कायरा ने इन नामों को सियासी मजाक कहकर उड़ा दिया। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती संजीदगी का यह आलम है, इसकी तरफ से अभी कोई नाम सामने ही नहीं आया। जबकि सुबह सिंध में जहां पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और इसकी पुरानी इत्तेहादी एमक्यूएम ऑपोजिशन में, वहां भी निगरान हुकूमत पर कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही है। इसका गिला ऑपोजिशन लीडर भी कर रहे थे। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 5 साल हुकूमत के हर अच्छे और बुरे में साथ रहने वाले आखिरी 10 दिनों में अपोजिशन बेंचेस पे बैठ गए? ना उस हुकूमत को एहसास हुआ, मैं ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, एहसास से ज्यादा होना चाहिए, और ना इन लोगों को जो सब मजे उठाते रहे, अब भी मजे उठा रहे हैं। गवर्नर अब भी इनका है और कहते हैं हम अपोजिशन हैं। तो हम इस तरह ये इलेक्शन चुराने नहीं देंगे इनको। सिंध को छोड़िए, बलूचिस्तान में गवर्नर राज कब खत्म होगा, इसकी भी तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं। हद तो यह है सदर की तरफ से भी सुस्ती का मुजाहरा हुआ। इलेक्शन कमीशन की तरामीम की मंजूरी नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन को इसके बगैर ही छपाई का हुक्म देना पड़ा। सवाल यह है हुकूमत की तरफ से निगरान सेटअप के मामले पर सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर की सवाबदीद है तो इलेक्शन कमीशन का क्या काम है। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसमा अरबाब साहिबा। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा आपका। ये बताइए ये सुस्ती क्यों हमें नजर आ रही है, क्यों अब तक नाम नहीं आ रहे निगरान वज़ीर आज़म के? चंद दिन रह गए हैं, 5 दिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, आपको पता है कि गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे कर चुकी है और आपको ये भी पता है बीइंग एन इम्पोर्टेंट मीडिया एंकर कि ये 5 साल कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में गुजरे। हमेशा हर शाम इस हुकूमत को भेजा गया और हम हर शाम कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जमहूरियत के खिलाफ बनाई गई, लेकिन सद अफसोस कि वो सारी नाकाम हुई। अभी जब सारे मराहिल, कभी सेनेट का इशू था कि सेनेट का इलेक्शन नहीं होंगे, अभी जब सारे मराहिल ख़त्म हो गए तो अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर सुई अटक की है। ऐसी कोई बात नहीं है, सारा प्रोसेस ऑन टाइम होगा और 2-3 दिन में मेरे ख्याल में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रोसेस तो इतना सिस्टमैटिक है कि इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी चीज़ को मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और गवर्नमेंट के राजा साहब में जो है अगर तय नहीं पाया तो नेशनली पार्लिमानी कमेटी होगी, कमेटी से जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेस 6-7 दिन ले लेगा अगर खुदा न खास्ता दोनों लीडरान में तय नहीं पाया। लेकिन ऐसे कोई शको शुबात नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल इन द रनिंग है और आपको 1-2-3 दिन में बिल्कुल खुद आपको सामने नाम आ जाएंगे। और यही सिस्टम सूबों में भी चल रहा है। और बलूचिस्तान का जैसे आपने गवर्नर रूल का जिक्र किया तो मेरे ख्याल में गवर्नर रूल भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर भी ये सिस्टम कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और अगर शुरू हो ये 2-3 दिन में सारे मामला हल हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि शुरू से ही कहा जाता रहा है इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाएगा निगरान वज़ीर आज़म का, उनका फैसला अगर वहां बात जाती है हुकूमत मानेगी? क्योंकि अभी तो जो उन्होंने तरामीम की थी वो तो नहीं मानी गई। देखिए जी, हुकूमत या अपोजिशन की मानने की बात नहीं है। गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनको जिस मुश्किलात से उन्होंने ये 5 साल का टर्म जमहूरियत का कंप्लीट किया, शायद आपको भी पता और सबसे ज़्यादा होगा, तो गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और आज़ाद इलेक्शन कमीशन के हक में है। अगर किसी बिना पर नामों में कोई इख्तिलाफ होता है तो इलेक्शन कमीशन जो नाम सजेस्ट करेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मंजूर होगा। हमें पता है अपोजिशन की तरफ से जो नाम दिए जा रहे हैं और आज चौधरी निसार कह रहे थे तहरीक इंसाफ से भी इस पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। आपकी तरफ से कौन से नाम है? क्योंकि चौधरी निसार कह रहे थे कायरा साहब, हफीज शेख साहब और जहांगीर बदर साहब ये नाम नहीं हो सकते।
देखिए, दिस इज जब नाम सामने आ जाएंगे तो सभी पता चल जाएगा। अभी तो एक मशावरत हो रही है इनसाइड द पार्टी, और अभी आज क्योंकि मेरे लीडरशिप इसको अनाउंस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब की मशावरत के बाद, तो दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर मी टू स्पीक। लेकिन जमहूरियत में इख्तिलाफ होता है, नामों पे हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता है, लेकिन मामला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इलेक्शन जो होगा वो ऑन टाइम होगा और जमहूरी प्रोसेस के मुताबिक होगा, इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक होगा। कोई चीज़ ऐसे नहीं होगी जो एक हर्डल क्रिएट करेगी इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने। ये जो बेनियाजी है, इतने रिलैक्स हैं, हमें तो अपोजिशन भी रिलैक्स नजर आ रही है इस मामले पर। इसकी वजह ये तो नहीं कि चौधरी निसार साहब ने जो शुरू में ही कह दिया था कि मामला तो इलेक्शन कमीशन को ही जाना है, लिहाजा सब लोग आराम से बैठे हैं कि ना हमारा नाम उन्होंने मानना है ना उनका हमने मानना है, इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, देर होती रहे। देखिए जी, अब बेनियाजी की बात नहीं है, रिलैक्स आप कह सकते हैं कि हमने 5 साल पूरे कर लिए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जमहूरी प्रोसेस को जाता है, गवर्नमेंट पार्टीज को भी और अपोजिशन को भी, इसमें कोई शक नहीं है। सबकी स्ट्रगल से जमहूरियत कामयाब हुई है, 5 साल पूरे किए हैं, शायद इस वजह से रिलैक्स हो। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो एक फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं। हमें इलेक्शन कमीशन जो नाम देगी, पहले तो हम उम्मीद करेंगे कि मुशावरत के साथ नाम सामने आ जाए। अगर इन केस नहीं आता और कमेटी से इलेक्शन कमीशन को जाता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फेयर इलेक्शन चाहती है। ख्वाह वो इलेक्शन कमीशन कोई नाम भी दे दे, हमें वो नाम कबूल होगा। जो भी नाम दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्योंकि हमें अवाम पे और वोटों और उनके अवाम पे एतमाद है, तो मेरे ख्याल में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एक कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है और जिसके बिना पर हम अवाम में जाएंगे कि वो हमें कोई डेंट दें। निगरान वज़ीर आज़म से कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत शुक्रिया आसमान वाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ ही, और उनका कहना है कि जो भी नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल होगा। और जो रवैया नजर आ रहा है दोनों जानिब से, अपोजिशन का भी और हुकूमत का भी, लगता है ऐसे ही है कि जैसे मामला इलेक्शन कमीशन को ही सुलझाना होगा, मगर उसकी बात अब तक कम ही मानी जा रही है। मोहम्मद उसामा गाजी को दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।